जनपद बाराबंकी से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां कथित पुलिस कार्रवाई के बाद एक युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई और धमकी से आहत होकर युवक ने ये कदम उठाए। वहीं न्याय की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किए जाने से मामला और गर्मा गया है। मामला जनपद बाराबंकी के ग्राम डेमा थाना असरंदा निवासी सोहेल पुत्र वसीमुद्दीन उर्फ हंगन को कथित रूप से इनायत नगर और पटरंगा थाने की पुलिस द्वारा घर से उठाए जाने का आरोप है। परिजनों के अनुसार पुलिस ने बिना स्पष्ट कारण बताए सोहेल को साथ ले जाकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि एक अन्य प्रकरण में आरोपी की तलाश के दौरान दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस हिरासत में मारपीट के बाद सोहेल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। अगले दिन उसे परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तनाव में और भय के चलते सोहेल ने घर में फांसी लगा ली। आनंद फानन में परिजन उसे हिंद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताई और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की बात कही। मामले की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रांत उपाध्यक्ष व अधिवक्ता अभिषेक प्रताप सिंह अस्पताल पहुंचे और परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद ओटीपी संबंधित मोबाइल थाने में होने से इलाज में दिक्कत आई। इसके बाद 21 फरवरी को भिटरिया में आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों ने प्रदर्शन किया और संबंधित पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने जांच का आश्वासन देते हुए 3 दिन का समय मांगा। हालांकि उसी दिन प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस कार्यवाही को लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। रामसुनई घाट में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बाद में उसमें कई ऐसे पदाधिकारी थे जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसके विषय में आज आप आए। क्या कहना है और आगे की क्या रणनीति है इस पर आपको? पहले मैं आपको बता दूँ, सोहेल जो था वो एक नाई की दुकान चलाता था ढेमा गांव में, असंद्रा थाना के अंतर्गत, जो विधानसभा रुदौली में आता है, लेकिन उसका थाना जो असंद्रा दरियाबाद में आता है। 7 तारीख को 2 थाने की फोर्स इनायत नगर थाना और पटरंगा थाना दिन में 3 बजे उसके घर पहुँचते, बिना कुछ बताए उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लाद लेते हैं और लाद के ले जाते हैं। शाम को एक हग्गन है जो मुस्लिम समाज से आते हैं और गांव परिषद में हस्त कलाकार है, नौटंकी प्रोग्राम करते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं। जब वो थाने पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि सोहेल के जो साले हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है इनायत नगर थाने में। सोहेल के साले अरमान को जो पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, तो दबाव बनाने के लिए उन्होंने सोहेल को उठा लिया और रात भर सोहेल को इतना मारा कि सोहेल मानसिक विचलित हो गया, अजीब गरीब हरकत करने लगा और चोट के कई सारे निशान उसके शरीर पर थे। सुबह पुलिस इस शर्त पे छोड़ती है हग्गन को, सुप्रतीनामा देती है पटरंगा पुलिस कि अगर आपने इस बात का ही जिक्र किया तो पीला वाला बुलडोजर प्लस आपका इनकाउंटर हो जाएगा। इस बात से आहत होकर सोहेल जब घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के 5 मिनट के अंदर वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है। जब फांसी के फंदे झूलता तड़फड़ाने लगता है, तब तक नज़र घर वालों की पड़ती है। घर वाले फांसी के फंदे से 10 से 20 सेकंड में उतारते हैं, लेकिन तब तक 70% सोहेल मृत अवस्था में जा चुका होता है। आनंद फानन उसको लेके हिंद हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट कराते हैं। लगभग 8 दिन इलाज चलता है। जब वो उसको एडमिट कराते हैं, तीसरे दिन इसकी जानकारी मुझे होती है। मैं अस्पताल पहुंचता हूं तो ये पता चलता है कि सोहेल का एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ, लेकिन उस कार्ड की ओटीपी पटरंगा थाने में जब्त मोबाइल पर जा रही है। उस मोबाइल पे ओटीपी पाने के लिए जब परिजन फ़ोन करते हैं पटरंगा थाने के, सर आप ओटीपी दीजिए ताकि हमारा इलाज चालू हो जाए, हम एक गरीब घर से आते हैं, मेरे पास जो जेवर गहना था हम बेच चुके हैं, ज़मीन 1 बीघा वो बेच चुके हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। तो थाने से आश्वासन मिलता है कि आपको शाम को मैं ओटीपी दे दूँगा, अभी मैं क्षेत्र में हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हमारे पास है। लेकिन जो शाम को संपर्क किया जाता है तो पुलिस कोई जवाब नहीं देती, फ़ोन नहीं उठाती है। तो जो आर्थिक सहायता हो पाई लगभग 50,000 रुपये मेरे द्वारा, और मैंने एक अपील लोगों से की तो लगभग 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था हुई, जिससे उसका इलाज पहले हिंद में चला, फिर सुमन हॉस्पिटल में आया। सुमन हॉस्पिटल के द्वारा 3 लाख का जब बिल बना दिया गया तो वो बिल देने में असमर्थ हुए। फिर उनको ले जाके मेयो में एडमिट किया गया, जहाँ पर उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। इस प्रकरण में 21 तारीख को जब मैंने बात करी एसएचओ महोदय इनायत से, उन्होंने कहा कि सोहेल नाम के किसी व्यक्ति को उठाया नहीं गया और मैंने सीओ रुदौली से बात की, उन्होंने सीट डिनाई किया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है। तब मैंने थाने घेराव का आह्वान किया। 21 तारीख को 11 बजे मैं भिटरिया पहुंचता हूं तो थाने रामसुनई घाट के जो सीओ हैं जैसा शंकर मिश्रा जी, वो कहते हैं आप कहीं मत जाइए, मैं सीओ मिल्कीपुर सीओ रुदौली को यहाँ बुलाता हूँ, आपकी तहरीर ली जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिन्होंने सोहेल के साथ मारपीट की है और आत्महत्या का प्रेरित किया है।
लगभग 2 बजे के आसपास सीओ मिल्कीपुर और रुदौली सीओ आते हैं, आशीष निगम जी। वो कहते हैं कि आप 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन के समय जांच उपरांत मैं मुकदमा दर्ज करूँगा। क्योंकि मेरे साथ में मृत्युंजय सिंह और कई क्षेत्र के सम्मानित लोग आए हुए थे, लगभग 250-300 की संख्या थी, जो पुलिस को देखकर धीरे धीरे डर रही थी, पुलिस दबाव बना रही थी। 3 घंटे धरना देने के बाद पुलिस ने हमसे समय मांगा, हमने समय दिया, लेकिन शाम को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज अधिवक्ता पे होता है, मुकदमा दर्ज पत्रकार साथियों पे होता है, जो देश के चौथे स्तंभ है। अगर आप सच की हक की बात करेंगे तो आप पर मुकदमा दिया जाएगा। और ये दरियाबाद का पहला इतिहास नहीं है। अगर कोई भी हक हुकूक की बात करेगा, दलित पिछड़े की बात करेगा, उस पर मुकदमा देंगे, और वही काम उन्होंने किया। मुकदमे से हमें डर नहीं है, लेकिन उस मुकदमे में पत्रकार साथी का नाम आया है, उस मुकदमे में पीड़ित जो सुहेल के पिताजी उनका नाम आया है, उनके भाई का नाम आया है, उनके बहनोई का नाम आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उस प्रशासन से कि उसने किस बेस पे मुकदमा कर दिया। क्या हक की बात करना गलत है? क्या पीड़ित की बात करना गलत है? दलित शोषित की बात करना गलत है? अगर गलत है तो बंद कर दीजिए थाने। आप अगर जो अपना शासन चलाना चाह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप तोड़ दीजिए। लेकिन हम सांसद संजय सिंह के सिपाही हैं, हम हक हुकूक की बात करते रहेंगे, हम आपकी पुलिसिया कार्रवाई से नहीं डरने वाले हैं। आपको लगता है कि हमारी आवाज़ को आप दबा देंगे तो हमको जेल में बंद कर दीजिए, काल कोठरी में डाल दीजिए, तब शायद आप हमारी आवाज़ को बंद कर पाएँ। लेकिन ये आवाज़ दरियाबाद का अभिषेक बुलंद करता रहेगा। और कल माननीय सांसद जी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मिलके जो भी कार्रवाई होगी वो उनके दिल से आगे की जाएगी। जो मुकदमा दर्ज है आप पर, इस पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से आप लोगों ने कभी चर्चा किया या कोई आगे की रणनीति इस विषय में आपकी? देखिए, पुलिस ने 3 दिन का समय मांगा था, जो समय कल पूरा हो रहा है। कल माननीय सांसद जी इस प्रकरण को देखेंगे, फिर आगे जो उनका आदेश होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये घटना इनायत नगर की है? ये घटना इनायत नगर थाने में मुकदमा दर्ज है सोहेल के साले के ऊपर, लेकिन जो सोहेल को उठाया गया वो थाना आसंद्रा के अंतर्गत ढेमा गांव उठाया गया, पटरंगा पुलिस और इनायत नगर पुलिस के संरक्षण में। और जो सुपुर्दगी नामा दिया गया सोहेल को, वो इनायत नगर की पुलिस ने पटरंगा को दिया, पटरंगा ने सोहेल के पिताजी को दिया। दोनों अयोध्या पुलिस है? जी, दोनों अयोध्या। मुकदमा आप लोगों पर दरियाबाद में हुआ है? मुकदमा मेरे ऊपर 12 ज्ञात 40 अज्ञात में मुकदमा दर्ज है, रामसनई घाट। जी हाँ। किन किन धाराओं में? बलवा की धाराओं में, जाम की धाराओं में। आज क्या कुछ मामला था, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए आप? आज हम लोगों की बाराबंकी जिले में जिला अध्यक्ष जुगराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे तमाम साथी बैठक में हिस्सा लिए हैं। बाराबंकी के अंदर किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का संगठन आगे बढ़ाया जाए, तो जो आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, उन साथियों के साथ हम लोगों ने एक बैठक किया। आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेके, इसके बाद हम लोग विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बैठकें करेंगे। और होली के बाद एक हम लोग माननीय सांसद संजय सिंह जी का कार्यकर्ता बैठक भी बाराबंकी के अंदर होना है। तो प्रमुख बातें जो थी वो संगठन को लेके थी, लेकिन जिस प्रकार से बाराबंकी के अंदर, सिर्फ बाराबंकी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार के द्वारा जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाया जा रहा है। आए दिन किसी ना किसी ज़िले में आप ये खबरें पढ़ते होंगे कि उनको एक विशेष धर्म के होने के नाते उनको सज़ा मिल रही है, आप एक विशेष जाति का होने के नाते उस व्यक्ति को सज़ा मिल रही है। इसी प्रकरण में सुहेल का एक प्रकरण आपके इस दरियाबाद में चला है, जिसकी लड़ाई पिछले 15 दिन से हमारे अभिषेक भाई लगातार लड़ रहे हैं। और उनकी गलती यही थी कि वो मुसलमान थे और वो एक मुस्लिम समाज से आते थे, उनकी गलती ये थी। जो प्रकरण मेरे समझ में आया वो प्रकरण ये था कि एक रिश्तेदार को के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, फिर उस रिश्तेदार को जब पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो उनको उठा के थाने ले जाती है, और थाने के अंदर उनको इतना मारा जाता है कि उस व्यक्ति की स्थिति नाजुक हो जाती है। फिर उसे इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि अगर आपने किसी से कहा या आपने मुकदमा लिखाया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको मुकदमा लिखा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। वो व्यक्ति इतना डर जाता है क्योंकि वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता है, वो गरीब व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति फांसी लगाने की कोशिश करता है, जिसकी पूरी लड़ाई हमारे भाई अभिषेक सिंह जी लगातार पिछले 15 दिनों से लड़ रहे हैं। और इस प्रकरण में कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी सुहेल के परिवार से मुलाकात करेंगे। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा, अभिषेक सिंह के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सुहेल के साथ खड़ी है। आगे का जो प्रकरण है सुहेल का, उस प्रकरण में अभी अभिषेक भाई आप लोगों को पूरा विस्तार से बताएंगे।
लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो दो अहम मुद्दे हैं, एक जल जीवन मिशन का और दूसरा उत्तर प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की। इस पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी चलाया था, अस्पतालों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा जो जल जीवन मिशन का है, आप लोग देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन का जो घोटाला है वो सबसे पहले योगी के पहले कार्यकाल में सांसद संजय सिंह जी ने उठाया था और उस समय मंत्री हुआ करते थे महेंद्र सिंह। उन्होंने इतना लूटपाट किया कि जब संजय सिंह ने उस मुद्दे को उठाया कि जल जीवन मिशन एक योजना नहीं, वो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाले की योजना है, उसके बाद महेंद्र सिंह को हटा के स्वतंत्र देव सिंह को बना दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह को दे दिया गया। और आज की डेट में आप लोग आए दिन देख रहे हैं, कभी हरदोई में, कभी आगरा में, कभी महोबा में, कभी कानपुर में जो टंकियां बनी हुई हैं वो टंकियां गिर जा रही हैं। 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर सरकार दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पानी सप्लाई करेंगे, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आज के डेट में 1% भी गांव उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है जिससे जल जीवन मिशन के तहत टोटी से पानी पहुंच रहा हो। ठेकेदारों को खुली लूट की छूट मची हुई है। पूरा पैसा स्वतंत्र देव सिंह के ऑफिस तक पहुंच रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके खिलाफ भी आने वाले दिनों में हम लोग एक आंदोलन करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।